नंदनम केसरंबरधरम स्वामिनोरतेज सुधामयम दादु दयालु दया कर्तव सर्व विघ्न विनाशनम काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशिप्रभम ददानम श्रीगुरुं दादु वंदे कारण विग्रहम नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पर सद्गुरु चरण तुम्हार प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे ही बाती मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए तै विघ्न को उपजे ये निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वाविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव की भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। वाणी जी के अवान्तर उत्तरार्ध भाग पद स्कंद राग तोड़ी कहेंगे सुमरण का उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा का जो सुमरण किया जाए वो सुमरण किस प्रकार किया जाए। सुमरण एक तो बेखरी वाणी से जप होता है और एक कंठ से जप होता है और एक हृदय से जप होता है, एक नाभि के द्वारा जो प्रावाणी के द्वारा जप होता है सुमरण होता है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा सुमरण किया जाए और किस विधि से किया जाए किस प्रकार किया जाए। तो दादू जी महाराज सुमरण का उपदेश बता रहे हैं विधि बता रहे हैं। सो तत्व सहजे सुकमन कहना सांच पकड़ मन युग युग रहना प्रेम प्रीति कर निकारा के बारंबार सहज नरबा के मुख हृदय सो सहज संभारे ती तत्व रहना कदे न विसारे अंतर सोई निका जाने निमस ने विसरे ब्रह्म बखाने सोई सुजान सुधारस पीवे दादू देख जुगे जुग जीवे। सो तत्व सहजे सुकमन कहना कौन सा तत्व परम तत्व परमात्मा जो निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा है वो परम तत्व परमात्मा वाणी का विषय नहीं है वो मन का मनन नहीं है वो चित्त वृत्तियों का और उसमें आने वाला नहीं है। मन वाणी बुद्धि से वो अगम अगोचर परमात्मा है। उस तत्व का सुमिरण करना उस परमपिता परमात्मा का भजन करना तो उसके सुमरण की विधि बता रहे हैं मुमुक्षु जनों के लिए जिज्ञासु जनों के लिए कि सांच पकड़ मन युग युग रहना। सच्चा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है सत्य तत्व है परमात्मा उस सत्य स्वरूप उस सत्य राम को पकड़कर यानी मन के द्वारा पकड़ के और अपने श्वासों को रोककर श्वासों की गति के साथ साथ श्रुति को जोड़कर और मन के द्वारा उसका मनन करे मन की वृत्तियों द्वारा उसको पकड़ कर रहें यानी मन उनको छोड़कर कहीं जाए नहीं। प्रेम प्रीति कर निका राखे बारंबार सहज नर भाके और परमात्मा से ऐसा प्रेम करो कि उस प्रेम के जल में उस प्रेमा भक्ति में उस विरह वेदना विरह अग्नि में उस प्रेमा भक्ति में सब विषय विकार जलकर और हमारी संसार से जो प्रीति लगी हुई
वो प्रीति उठकर परमात्मा से जुड़ जाए। प्रेम प्रीति कर निका राखे, और अपने प्रेम और प्रीति को निका यानी सदैव सावधान रहें। सावधान रहकर प्रेम प्रीति कम नहीं होना चाहिए, न तो प्रेम कम होना चाहिए ना प्रीति कम होनी चाहिए, दिन दिन दूनी बढ़नी चाहिए प्रेम और प्रीति। बारंबार सहज नर भाके, और परमात्मा को सहजावस्था में रहते हुए बारंबार उस परमात्मा का ही बखन यानी बखान करे, वचन करे, सुमरण करे, भजन करे। मुख हृदय सो सहज संवारे, तित तु रहना कदिन विसारे। और अपने मुख के द्वारा, वाणी से भी बोलो तो राम राम ही बोलो, सहज भाव से राम राम सुमरण करते रहो। और ती तत्व रहना कदिन विसारे, उस परम तत्व परमात्मा के निकट पहुंचकर उसी में रहो। उसका सुमरण को कभी भूलो मत, उसको विसारो मत, उसके नाम को कभी भी भूलो मत। और जब भी भूलोगे तो काल खा जाएगा। दादू जबी राम विसारे तभी जंपे काल, काल खा जाएगा। अंतर सोई निका जाने, निमिष ने विसरे ब्रह्म खाने। अपने अंतःकरण में वो परमात्मा जो है निरंतर बसा हुआ है, और वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर रूप से सर्व ऐश्वर्यादि से परमात्मा विराजमान है। इसलिए ऐसे परमात्मा को निमिष भर भी भूलो मत, और उसी का बखान करो, यानी उसी का वर्णन करो, उसी का सुमिरन करो। सोई सुजान सुधा रस पीवे, दादू देख जुगे जुग जीवे। तो वही समझदार है, वही ज्ञानी है जो इस अमृत सुधा यानी अमृत का पान करता हो, इस अमृत रस को पीता हो। दादू देख जुगे जुग जीवे। दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसा जो अमृत पीता है, ऐसा नाम सुमरण करता है, वो सदा के लिए जुग जुग यानी जुगों जुगों में अमर हो जाता है। वो कभी मरता ही नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। नाम की महिमा कह रहे हैं, नाम रे हरि नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाम रे, दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे। तारण हारा भवजल पारा, निर्मल सारा नाम रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे। नाम रे हरि नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे। एक परमात्मा का नाम ही सर्व साधनों का शिरोमणि है। कहते हैं कि रामदास एक सांकड़ की लार, एक कड़ी को पकड़ लो तो सारी सांकड़ पूरी की पूरी सांकड़ आ जाएगी। तो एक नाम की लार, ये जप तप साधन योग यज्ञ पूजा पाठ जो भी कुछ अर्चन वंदन सब उस एक नाम की लार आ जाएंगे। एक नाम के साथ एक अगर परमात्मा का एक नाम अपना लिया, एक नाम धारण कर लिया, एक नाम का ही सहारा ले लिया केवल, तो वो सबका शिरोमणि है नाम, सब सुख देने वाला। इसलिए हम उस नाम की बलिहारी जाते हैं। दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे। ये नाम इस दुस्तर भवसागर से, जो ये दुस्तर भवसागर तरने में नहीं आता है, माया मुहादि इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही विषय वासना की कि इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये नाम ऐसा है कि उस भवसागर से भी पार उतार देता। राम नाम की जहाज में बैठने से पार कर देता है। नरक निवारे नाम रे, और नरकादि में जाने से भी ये बचा लेता है। तारण हारा भवजल पारा, निर्मल सारा नाम रे। और ये ऐसा है कि ये भवजल से पार उतार कर तार देता, कल्याण कर देता है। निर्मल पवित्र परमात्मा का सार स्वरूप नाम है। नूर दिखावे तेज में लावे, ज्योति जगावे नाम रे। नूर
को नूर परमात्मा का जो स्वरूप है, असली स्वरूप झिलमिलाहट करता हुआ उस स्वरूप से मिलाने वाला, उसका दीदार कराने वाला, उस तेज में ही मिला देता है। ज्योति जगावे नाम रे, और ज्योति स्वरूप परमात्मा में मिलाकर और हमारे जो अंतर ज्योति जल रही परमात्मा की, उस ज्योति को प्रकट कर देता है। सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाम रे, तो ये सब सुख देने वाला, सर्व सुखों को प्रदान करने वाला, काहे की कमी जाके राम धनी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ देत गनी। काहे की कमी उसके, जिस भगत ने परमात्मा का सुमरण किया उसके कोई भी कमी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धि उनके हाथ जोड़कर आगे खड़ी रहेगी। परमात्मा से विनती करने लगे कि हे प्रभु, राय रे सकल भुवन पति राय रे, अमृत देव अगाय रे, प्रगट राता प्रगट माता प्रगट नूर दिखाई रे राय, सुस्थिर ज्ञाना सुस्थिर ध्याना सुस्थिर तेज मिलाई रे राय, अविचल मेला अविचल खेला अविचल ज्योति जगाई रे राय, निश्चल बेना निश्चल लेना दादू बलि बलि जाई रे राय। राय, राय कहते हैं राजा को, राय कहते हैं सम्राट को, बादशाह को। तो राय का मतलब हो गया कि परमात्मा 3 लोक 14 भुवन, अर्थात सब ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। वो ब्रह्मांड का राजा है, सकल लोक का वो शिरोमणि है, मालिक है, और सभी भुवनों का वो धनी है, पति है। इसलिए उसको राय का है, सबका स्वामी है। सकल भुवन पति राय रे, 3 लोक 14 भुवन पति परमात्मा, त्रिलोकपति परमात्मा। अमृत देव गाय रे राय, हे प्रभु हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका जो अमृत रूपी नाम है, उस नाम स्मरण को हमें प्रदान कर दीजिए, और हम आपका नाम सुनकर, हम आपके नाम का स्मरण करके, भजन करके कभी अगाए नहीं, दापे नहीं, तृप्त होए नहीं, पीते ही जाएं। ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े पियास, ऐसा कोई एक है विरला दादू दास। तो ज्यों ज्यों राम रस पिए त्यों त्यों प्यास बढ़ती रहे, घटे नहीं। प्रगट राता प्रगट माता प्रगट नूर दिखाई रे राय, और आप प्रगट होकर हमें दर्शन दे दीजिए, या आप प्रगट रूप से हमें आप में, आपके ज्ञान में, आपके ध्यान में ऐसा रत बना दीजिए कि हम आपके ध्यान को छोड़कर जाएं ही नहीं। आप में ऐसे मतवाले बना दीजिए कि हम आपके स्वरूप को देखते ही रहें। सुस्थिर ज्ञाना सुस्थिर ध्याना, और आपका ध्यान जो है उस ध्यान को करते रहें स्थिर मन से, स्थिर वृत्तियों से एकाग्र करके, और उस ज्ञान को, उस ध्यान को और उस ज्योति स्वरूप को छोड़कर हमारी वृत्ति कहीं जाए ही नहीं। अविचल मेला अविचल खेला अविचल ज्योति जगाए रे राय, और जो अविचल परमात्मा हैं, आप अविचल स्वरूप हो, तो आपसे मिला लीजिए, और हम आपसे ही अविचल परमात्मा से खेलना चाहते हैं, और आपसे ही आपकी ज्योति में मिलकर और उसी में समाकर रहना चाहते हैं। निश्चल बेना निश्चल लेना दादू बलि बलि जाई रे राय। तो निश्चल जो आपका स्वरूप है, आप कभी चलायमान नहीं होते हो, तो हमारी वृत्ति भी आपसे, आपको छोड़कर कभी चलायमान न हो। हमारी वाणी, हमारे नेत्र आपको छोड़कर किसी अन्य और को देखे ही नहीं, किसी और का बखान करे ही नहीं। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, तो हम आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं। हरि रस माते मगन भये, हरि रस माते मगन भय, सुमिर सुमिर भय मत वाले, जामन मरण सब भूल गए। हरि रस माते मगन भय राम, हरि रस माते मगन भय। निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे,
आनन दूजा भाव धरे, सहज सदा राम रंग राते, मुक्ति बैकुंठ काए करे। गाय गाय रस लीन भये, कछु न मांगे संत जना, और अनेक देवो दत्त आगे, आनन भावे राम बिना। एक टग ध्यान रहे ल्यो लागे, चाक परे हरि रस पीवे, दादू मगन रहे रस माते, ऐसे हरि के जन जीवे। हरि रस माते मगन वह रसिक अवस्था, जो राम नाम का रसिया बन गया है, जिसको राम नाम रस में आनंद आने लग गया है, जो राम नाम रस को पीकर मतवाला हो गया, उसी में लुब्ध हो गया है भंवरे की तरह, तो वो तो सुमिर सुमिर भय मतवाले, परमात्मा के नाम का सुमिरन करके और ऐसे दीवाने हो जाते हैं परमात्मा के कि अब तो जन्मना मरना सब भूल गए। और राम नाम में अगर कोई मतवाला हो गया तो उसका जन्म मरण भी खत्म हो गया, नष्ट हो जाता है। निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे, आनंद दूजा भाव धरे। परमात्मा का जो निर्मल नाम है, उसका निर्मल स्वरूप है। निर्मल नी उपसर्ग है, उपसर्ग में और मल के नी उपसर्ग लग रहा, तो इसका अर्थ हुआ कि नहीं, नकारात्मक, यानी वो मल यानी पाप से रहित है, मल यानी कीचड़ से रहित है, मल यानी गंदगी से रहित है वो परमात्मा, इसलिए उसको निर्मल कहा है। निर्मल भक्ति, उस परमात्मा निर्मल है, संत उसके निर्मल है, उसका नाम निर्मल है, तो उसकी भक्ति भी निर्मल है। तो उसकी निर्मल भक्ति करो, निर्मल होकर भक्ति करो, अपने अंतःकरण को, मन को निर्मल पवित्र करके फिर भक्ति करो। प्रेम रस पीवे, और इस प्रकार प्रभु का प्रेम रस का पान करो। आनंद दूजा भाव धरे, अन्य और कोई भाव मत धारण करो। भाव कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में भाव तो सभी के प्रति होता है। दुश्मन भी आ जाए तो उसके प्रति भी भाव हो जाएगा, चोर होगा तो उसके प्रति भी भाव होगा, अगर आपका साथी है तो चोर भी है तो भी आपका प्रेम होने के कारण उसके प्रति भी भाव हो जाएगा। लेकिन उस भाव दशा में मत बहो, सांसारिक भाव दशा में मत बहो। आनंद दूजा भाव धरे, परमात्मा को छोड़कर, भजन को छोड़कर, सुमरण को छोड़कर अन्य भाव में मत बहो। कहने का तात्पर्य ने विषयादि माया मोह का जो भाव है, ये विषय वासना रूपी तृष्णा रूपी नदी है, इसके भाव में मत बहो। अगर इस भाव में बह गए तो फिर बह जाओगे, 84 में बह जाओगे। सहजे सदा राम रंग राते, संत महापुरुष जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष होते हैं, वो सहज भाव से सदा उस राम नाम के रंग में ही रंगे रहते हैं। हरि रंग मेरो मन रंग्यो और न रंग सुआई रे, ऐसा वो अमूल्य रंग है। उस रंग में जो रंग गए उसको ना मुक्ति चाहिए ना बैकुंठ चाहिए। वो कहते हैं कि मुक्ति बैकुंठ का हमें क्या करना। कबीर जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति बैकुंठ का प्रभु हमें क्या करना। जिस घर संत नहीं, साधु संग नहीं, सत्संग नहीं है, तो ये बैकुंठ और तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। गाय गाय रसलीन बहे, कछु न मांगे संत जना। गाय गाय यानी गा गा कर, किसको? परमात्मा के नाम। और नाम रूपी जो अमृत रस टपकेगा, आनंद रस आएगा, स्वाद आएगा, उस रस में लीन हो जाओ। गा गा कर गाओ, खूब सुमरण करो, खूब भजन करो। कछु न मांगे संत जना, और वो सभी उसी रस में लीन होकर कुछ भी नहीं मांगते कि प्रभु हमें तो आपका दर्शन चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए, बाकी इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो ध्रुव महाराज ने भी कुछ नहीं मांगा, प्रहलाद महाराज ने भी कुछ नहीं मांगा कि प्रभु हमें तो आपकी भक्ति दीजिए, हमें आपका प्रेम दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो संत तो ऐसे होते हैं, कुछ न मांगते हैं कभी। और अनेक देवदत्त आगे, उनको चाहे कितना ही दत्त, द्रव्य दो, धन दो, संपत्ति दो, लेकिन वो नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे संत महापुरुषों का उदाहरण आता है।
कि जिनको परमात्मा ने खूब देना चाहा लेकिन लिए ही नहीं। आनन भावे एक राम बिना, राम नाम के बिना उनको अन्य और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। इकटक ध्यान रहे ल्यो लागे, छाक परे हरि रस पीवे। इकटक ध्यान रहे ल्यो लागे, एक टक यानी त्राटक जो होता है, अपनी आंखों को एकदम सामने दीवार पे एक बिंदु लगाकर उसी पे टिका दो, वो त्राटक हो गया। जितनी देर बैठ सकते हो त्राटक करो, ध्यान करो। सूर्य पे भी ध्यान लगा सकते हो, प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता वहां भी लगा सकते हो, और नहीं तो अपने नासिकाग्र के अग्रभाग पर भी ध्यान लगा सकते हो। ध्यान कैसे भी लगाओ, लेकिन एकटक बिना पलके झपकाए, पलके नहीं झपकाने, एक अर्ध मिलित नेत्रों से बल देखते रहो एकटक। तो आपकी मन की वृत्ति इधर उधर जाएगी नहीं। आंखें कब झपकती कि जब हमारा मन इधर उधर जाता है, एक संकल्प से दूसरे संकल्प पे जाता, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता, जब हमारी आंखें पलक झपकती है। अगर हमारा मन इधर उधर जाएगा ही नहीं तो हमारी आंखें भी नहीं झपकेगी, और आंखों को नहीं झपकाओगे तो मन भी इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि मन की आंखों से तो देखोगे। इन्हीं आंखों को उलटकर मन के साथ लगकर तो देखोगे। जब इन आंखों को आपने ध्यान में लगा दिया, भगवान के ध्यान, भगवान के स्वरूप में लगा दिया, चाहे सगुण ध्यान करो चाहे निर्गुण ध्यान करो, लेकिन ध्यान करते वक्त अपनी आंखें एक पलक परमात्मा को ही निहारती रहे। अगर सगुण ध्यान कर रहे हो तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करो कि भगवान का स्वरूप कैसा, चेहरा कैसा, उसके अंग प्रत्यंग कैसे, उनकी मुरली कैसी, उनका स्वरूप कैसा, कैसा धनुषधारी भगवान है। वो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदर्शम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। उसका ध्यान करो। अगर विष्णु का ध्यान करो तो ये ध्यान कर लो। तो इस प्रकार भगवान का ध्यान करो तो कि वो शांताकार है। भुजग शयनम, शेष सैया पर, सर्प की सैया पर सोया हुआ। पद्मनाभम, कमल, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। पद्मनाभम सुरेशम, देवताओं का वो ईश्वर है। विश्वाधारम, विश्व का आधार है। गगन सदृशम, आकाश की तरह नील वर्ण है भगवान। मेघ वर्णम शुभांगम, और जैसे बादलों का रंग श्याम रंग होता है ऐसे वो जलद की तरह है, बादलों की तरह परमात्मा। और शुभांगम यानी उसके अंग अंग इतने सुंदर, शोभायमान और ऐश्वर्यादि से संपन्न हैं। उनकी ऐश्वर्यादि और उनकी सुंदरता किससे तुलना की जाए? किसी से नहीं कर सकते। जिसकी सुंदरता से सब सुंदर है तो वो सगुण ध्यान भी कर सकते हो। निर्गुण निराकार का मन पवना गई सुरती सो दादू पावे स्वाद, सुमिरण माई सुगुणा छोड़ दे बकवाद। परमात्मा का सुमिरण कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। उस ध्यान में एक टग लग जाओ, निरंतर ध्यान बना रहे। छा की परे हरि रस पीवे, और उस दर्शनामृत को पीकर छा को छक जाओ, धाप जाओ। पर धापोगे ही नहीं, तृप्त होंगे ही नहीं। पीते रहो उस रस को। दादू मगन रहे रस माते, ऐसे हरि के जन जीवे। ऐसे हरि के जो संत जन होते हैं, जिज्ञासु जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, वो परमात्मा के राम नाम रूपी रस में ऐसे मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी में डूब कर, गलतान होकर, और उनका जीवन ही हरि का नाम है।